Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai Journey. We are on page number 159 और स्टेशन है 24. और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन है आज का, क्रूशल डिसीजंस जो हम डिसाइड करते हैं, फैसले लेते हैं हर रोज़ इम्पोर्टेंट। और ये एक इनिशिएटिव है जो हमारी ज़िंदगी को हमेशा चेंज कर देता है। जो आज जो डिसीज़न आप ले रहे हैं वो आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को बदलता है हर रोज़, बिना किसी एक्सेप्शन के। आप छोटे मोटे तो बहुत सारे डिसीज़न लेते हैं जो आपके फ्यूचर को किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। और कुछ डिसीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि ज़िंदगी को बहुत ही अलग ढंग से बदलते हैं, और यही हमें मुश्किल होते हैं लेने। एक ऐसी जॉब को छोड़ना जो हमें बिल्कुल ड्रेन कर रहा है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई एक रिलेशनशिप को शुरू करना या छोड़ना जिसके अंदर आपकी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है किसी के साथ में। अपने प्रोफेशन को बदलना, सिटी को बदलना, देश को बदलना, इवन माँ बाप बनने का फैसला, कोई ऐसी आदत जो आपकी है उसे छोड़ने का फैसला, ये सारे डिसीजन आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं ना। जैसे कि जो ये डिसीजन था जिस पे ये बुक है, बुलेट ट्रेन, उसने क्या ट्रेन होती है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। और ये डिसीजन ऐसा था बिल्कुल जैसे कि किसी चीज़ का नया जन्म होता है। और अब ट्रेन्स की ज़िंदगी के अंदर या हमारे आने जाने के तरीके के अंदर क्या सब सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमें आदत है हम बहुत थोड़े समय में बहुत जल्दी चले जाएंगे। और आप देखें कि एरोप्लेन फ्लाइट्स आजकल, इवन लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियली जिन लोगों को हम बात करते हैं, वो भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब ये दिखता है कि वो जल्दी जा सकते हैं, टिकट्स कंपैरेटिवली पहले से सस्ती हैं। तो ज़िंदगी जीने का ढंग बदल गया है। तो जोसेफ एंटनी लिखते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हर व्यक्ति को कुछ 10 से 12 डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो कि उनके भविष्य को, उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत एज अ ह्यूमन बीइंग उसको बदलता है। और ये क्रूशल डिसीजन होता कौन सा है? ये ऐसे डिसीजन होते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टेंस की हर एरिया को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब हम क्रूशल डिसीजंस की कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ मिलियन लोगों के लिए वो भी होगा कि जब वो स्मोकिंग छोड़ते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ते हैं, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रीएवैल्यूएट करते हैं, किसी मैरिज को एंड करते हैं, कोई अच्छी स्टडी जॉब को छोड़ के बिल्कुल बदल जाते हैं अपने करियर के अंदर, रिलीजन या अप्रोच ऑफ लाइफ को चेंज करते हैं। सो एक कोई भी मापदंड का तरीका आपको ये बता सकता है कि आप अपने भविष्य में कितने इन्वॉल्व हैं। और जब से आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर संभाली है, रेन संभाली है, तब से आपने कौन कौन से डिसीज़न लिए हैं और कितने डिसीज़न अभी आपको और लेने हैं ताकि आपकी जो ट्रेन है आपके डिसाइडेड स्टेशन के ऊपर पहुंचे। इस चैप्टर की जो आखिरी एक्सरसाइज है वो इसी चीज़ को विजुलाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। जो बुक के राइटर हैं फ्रैंकिस, वो अभी बताते हैं कि मैं ये राइटर कैसे बना उसके बारे में। एक सैटरडे इवनिंग के अंदर वो कहते हैं, सेमिनार के बाद में, ये सेमिनार डॉक्टर बॉलिंकिस के साथ में था, वो कहते हैं मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा क्रूशियल डिसीजन था जहाँ पे मैं आज हूँ वहाँ वो मेरे को लेकर आया। ये डिसीज़न मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो डिसीज़न था कि मैं दोबारा किसी भी कंपनी के साथ में काम नहीं करूँगा। और ये उन्होंने डिसीज़न क्यों लिया? क्योंकि वो एडिटर थे उस कंपनी के साथ में और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव था। और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने कुछ जो नए डिसीज़न अभी लिए वो बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो उसमें से एक डिसीज़न था कि वो वीकेंड पे और रात के समय कंप्यूटर के आगे नहीं बैठेंगे अगर उनको कोई ईमेल नहीं लिखनी है। और ये डिसीज़न उनके लिए क्रूशल क्यों था? क्योंकि 15 साल तक जब वो एडिटर थे, वो सोमवार से लेके संडे तक, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करते थे, और कहीं जाते थे तो भी कंप्यूटर के अपने साथ ही लेके जाते थे। दूसरा डिसीजन उन्होंने लिया कि अब वो किसी के भी अफेक्शन के लिए, प्यार के लिए भिखारी नहीं बनेंगे, मांगेंगे नहीं। सो अगर कोई डिसाइड करता है कि वो मुझसे डिस्टेंस होगा, मेरे साथ नहीं रहेगा या मुझसे दूर जाएगा, मैं उन्हें जाने दूंगा। मैं उनकी अटेंशन के लिए फाइट नहीं करूंगा, चाहे वो मैंने कितना भी अच्छा रिलेशन या किसी भी कैटेगरी का रिलेशन उनके साथ में बिताया हो।
इससे मैं फ्री हो जाऊंगा ऑफ ऑब्लिगेशन कि मुझे हमेशा फ्रेंडली ही रहना है। और अगर कोई आपको स्टैंड नहीं कर पाता, कोई आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, तो इट इज़ ऑल राइट। आप हर एक को खुश थोड़ी रख सकते हो क्या? तीसरा डिसीजन जो राइटर ने लिया वो ये था कि मैं अपना आधा वर्किंग दिन लोगों के साथ बिताऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा। मीन्स मैं वो काम जो है वो कम लूँगा जो मुझे कम पसंद आते हैं, और इंडिविजुअल जीते जाते इंसानों को ज़्यादा अटेंशन दूंगा, और ताकि जो टूल्स मेरे पास में है मैं उनसे उनकी हेल्प कर सकूं। और फिर लास्ट डिसीजन जो उन्होंने लिया वो था टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, अचेतन को चेतन करना। वो कहते मैंने ये कंक्लूजन किया, डिसाइड किया कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी पूरी ज़िंदगी में करता हूँ जो मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, और फिर मैं अनईजी फील करता हूँ, फिर मैं वरीड फील करता हूँ, पर मैं अपने आप से कभी नहीं पूछता कि ये काम करते वक्त मुझे बुरा क्यों लगता है। जिसमें आप में इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकें कि भाई ये काम करते हुए तुझे क्यों बुरा लगता है। सो आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो ये अनईज है, ये जो व्याकुलता है, ये चेतनता में आती है। आपको पता लगता है कि ऐसा क्या है। जब आप इसे समझ लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में रियल रियल चेंज आता है। मेरी ज़िंदगी में ये चेंज कब आया, रिसेंटली मैं आपको जो बता रही हूँ। तो बिकॉज़ ये बिज़नेस मैंने शुरू किया और मेरी फैमिली ने मुझे जॉइन किया, गिफ्ट पैकेजिंग का अच्छा बिज़नेस है। अब मैं 63 की हो गई हूँ। अब मुझे बहुत अनईज़ी होता था जब मैं घर के खर्चे के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर हूँ, और अजय डिसाइडेड टू रिटायर, ही इज़ ऑलरेडी 66 प्लस, जस्टिफाइड भी है। बेटा अभी सेटल हो रहा है, कमा रहा है, लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं कि मैं ये कहूँ कि वो मेरा और मेरे हस्बैंड का भी ध्यान रख रहा है। सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ व्हाइल आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो अब कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा होता तो मुझे बहुत ही अनईज होती थी, चाहे वो खर्चा लाइफ के कंफर्ट के लिए हो। जब मैंने अपने आप से पूछा, शालिनी क्यों तुझे डर लगता है, तेरे पास में एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ज़मीन पे हो या तुम्हारे पास कोई कम हो जाएगी। तो मैंने ये देखा मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि जैसे पापा बीमार हुए, जैसे चाचू बीमार हुए, अगर तुम बीमार वगैरह कुछ हो गए और फिर पैसा चाहिएगा, काम अगर तुमने पहले जितना नहीं किया, तुम ओल्ड हो रही हो, अगर उतना पैसा नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मेरी ये सारी कॉन्शियसनेस इस चीज़ से आ रही है, मतलब मेरे अनकंफर्टेबल होना इस चीज़ से आ रहा है कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो क्या होगा। तो क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं, बीमारी, ये सब कर रही हूँ ना। सो मैंने अपने आप से बात की, आई टॉक टू माई सेल्फ कि ठीक है, क्या काम करने का कोई ऐसा ढंग शालिनी कर सकती हो ताकि तुम्हारे ऊपर उस पर लोड नहीं हो। आई हैव चेंज माई वर्किंग पैटर्न, आई हैव चेंज मैनी थिंग, लेकिन नाउ आई हैव बिकम कंफर्टेबल। उस धन का क्या करूँगी जो मेरे मरने के बाद काम आएगा। तो सिक्योरिटी रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अफलातूनी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो खर्चा कर रहे हैं उसके लिए अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट आई, और ये एक दिन में नहीं हो रहा है, फिर वापस पहुंच जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस आदतन है ना बहुत सारी चीज़ें। सो वी रियली हैव टू वर्क ऑन इट। आप देखें आपकी लाइफ में कहाँ पर कैसे चल रहा है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जब आप कोई क्रूशियल डिसीजन लेते हैं तो आपका सर घूम रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसको आप नहीं जानते, विच इज़ अननोन। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप जहाँ हो वहीं पे हो तो आप डूब जाएंगे एक भी कदम आगे बढ़ाए बिना, जिन सर्कमस्टेंसेस में आप हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एनालाइज करें कि क्या वर्थवाइल है, आप कहाँ हैं। ज़िंदगी के कोई वार्निंग सिग्नल्स जो आपको वो भेजती रहती है उसको डिटेक्ट करें, थमें, ताकि आप अपनी लाइफ में नेसेसरी चेंजेस लेके आ सकें। आप अपनी इकिगाई, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, उसे मेंटल एंड फिजिकल ब्रीदिंग स्पेस दे सकें। तो आपको आपके क्रूशियल डिसीजंस का स्नैपशॉट कैसे लेना है? सबसे पहले आप अपने पास्ट डिसीजंस जो आपने इम्पोर्टेंट लिए उसको एनालाइज करें, और फिर ये देखें कि आपने वो स्टेप्स जो चेंजेस के लिए लिए उनको कैसे मैनेज किया और उसका उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट था।
ये डिसीजन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, डाइट, सोशल लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्रायोरिटीज, कुछ भी, और फिर उनके इफेक्ट को देखें। सो नंबर वन, जैसे डिसीजन नंबर वन अगर मैं अपना करूं, मेरा मेजर डिसीजन लाइफ का जो रहा, दैट वाज टू मूव टू दिल्ली। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि मेरे पास एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी है, पहले से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, पर मैं अपनी ज़िंदगी की मालकिन बनी। डिसीजन नंबर टू, आई डिसाइडेड टू वर्क ओनली फॉर द रिच एंड फेमस। तो आज मैं एक फेमस डिज़ाइनर हूँ, लेकिन उसके साथ का एक कॉन्सिक्वेंस और भी था कि एक बहुत बड़े मास मार्केट को मैं टैप इन नहीं कर सकूं। डिसीजन नंबर तीन जो मैंने लिया कि मैं अपने डिज़ाइन की एक्सक्लूसिविटी रखूंगी, किसी को सप्लाई नहीं करूंगी, उसका क्या फ़ायदा और नुकसान। डिज़ाइन तो एक्सक्लूसिव हुए, लेकिन क्योंकि मैं सप्लाई नहीं किया मैंने, सो माई बिजनेस कुड नेवर बिकम अ वेरी बिग मनी अर्नर बिजनेस। सो मैं, बिजनेस के बहुत सारे पहलू होते हैं जिससे आप कमाते हैं, एक पहलू से मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे पहलुओं को इग्नोर कर दिया। इसी तरह से आप अपने मेजर डिसीजंस घर के या जो भी है वो सब लिखें। जैसे मैंने, अगर मैं लाइफ में सोचूं तो मेरा डिसीजन विपाशना फॉलो करने का, उसने मुझे पीसफुल बनाया, शांति में दिया। मेरा डिसीजन बुक रीडिंग करने का आपके साथ में इस जर्नी में होने में, इसने मुझे विनम्रता दी, इसने मुझे अवेयरनेस दी, चेतनता दी, आप जैसे दोस्त दिए। तो आप एक डिसीजन कि मेरे बेटा मेरे ढंग से काम करेगा, इट बैकफायर्ड, और वो मुझे ऑलमोस्ट छोड़ के चला गया था। तो इस तरह से आप भी अपने सारे डिसीजंस को रिकॉल करें और ये लिखें कि उसने आपकी ज़िंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस किया हुआ। अब ऐसे क्रूशियल डिसीजन जो अब आपको अपनी ज़िंदगी में लेने हैं, और वो डिसीजन लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा, और ये जब आप लिखेंगे तो ये आपको मोटिवेट करेगा अलग अलग स्टेप्स लेने में, ताकि आप उसकी तरफ बढ़ें। सो लिखिए डिसीजन नंबर वन, अगर आप लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, नंबर टू उसके क्या हो सकते हैं, नंबर थ्री उसके क्या हो सकते हैं। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस लिख रहे हैं ना, तो आपने सारे चेंजेस को लिखना है जो कि हो सकता है। उसमें सारी तरह के आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको जो भी लग रहा है। तो आपका सम टोटल ऑफ क्रूशियल डिसीजन जो आपने पहले लिए, जो आप अभी लेने जा रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इनिशिएटिव ये आज आप ले रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई को रेवोल्यूशनराइज कर देगा। सो चाहते हैं ना आप वो बदलाव, और डरते हैं, है ना। ज़िंदगी वैसे ही जिए जाते हैं जैसे ढर्रे से चलती चली जा रही है। फिर सोचते यार मैं एक टाइम में तो इतना सक्सेसफुल हुआ, अब नहीं हुआ, या मैं सक्सेसफुल हो ही क्यों नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। मेरा एक डिसीजन 2017 में कि मैं अब काम नहीं करना चाहती, जिसने एक मेरे बहुत अच्छे चलते हुए बिजनेस को बिल्कुल ज़ीरो पे ऑलमोस्ट लाके खड़ा कर दिया, बेटे को नाराज़ किया। अगर मैं अपनी रेंज अपने तरीके से उसको धीरे से ट्रांसफॉर्म करती, उसे आगे लीड रोल पे लेके आती, तो शायद चीज़ें फ़र्क होती। आई रियली ट्राई टू गो वेरी फास्ट। टुडे आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन, वर्किंग टूवर्ड्स नॉट वर्किंग बट वेरी स्लोली, वेरी इंटेलिजेंटली। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और मेरा ये मानना है कि हम बुक्स को गुरु की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़रूर शेयर करिएगा अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मेरे साथ में। अपनी फैमिली को इन ऑडियो वीडियो बुक्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के भागीदार बने, और मेरी ज़िंदगी में तो आप ला ही रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।